अस्सलाम वालेकुम। आपके बच्चे को अगर तेज बुखार है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि पेरेंट्स की छोटी सी गलती बहुत नुकसान का बायस बनती है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके बच्चे को तेज बुखार है तो फौरी एक्शन आपने क्या लेना है, कौन सी गलतियां आपने बिल्कुल नहीं करनी। मैं हूं डॉक्टर रिफत उमर। आइए देखते हैं आज की वीडियो में। बुखार कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बीमारी की अलामत है। बच्चे का टेम्परेचर कितना हो तो हम कहते हैं कि बच्चे को बुखार है। अगर बगल में थर्मामीटर रखा जाए और बगल में यानी आर्म पिट में टेम्परेचर 99 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा आ रहा हो तो इसका मतलब है आपके बच्चे को बुखार है। डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल बेस्ट है। सबसे फौरी एक्शन जो आपने लेना है वो ये है कि बच्चे के कपड़े हल्के कर दें, उसके ऊपर कंबल या चादर वगैरह जो भी आपने डाला हुआ है वो उतार दें। बच्चे को बुखार उतारने वाला सिरप दें। पैरासिटामोल जैसे कि पेनाडोल सिरप है, कालपोल सिरप है, ये सबसे सेफ है और ये आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। बच्चे की उम्र के मुताबिक आपने अपने बच्चे को पेनाडोल सिरप देना है। पेनाडोल ड्रॉप्स भी अवेलेबल है और पेनाडोल का सिरप भी अवेलेबल है। ब्रूफन का सिरप भी 6 माह से बड़े बच्चे को दिया जा सकता है, लेकिन आपने पेनाडोल का सिरप और ब्रूफन का सिरप मिला कर इकट्ठे नहीं देना। बेहतर यह है कि आपके बच्चे को अगर बुखार हो तो पहली अलामत आने पर आप बच्चे को पैरासिटामोल का सिरप दें। बुखार की दवाई आप 4 से 6 घंटे बाद दोबारा दे सकते हैं। ख्याल ये रखना है कि आपने बच्चे को ओवरडोज नहीं करनी। और दूसरा ख्याल आपने ये रखना है कि बच्चे को या आप पैरासिटामोल सिरप देंगे या अगर आपका बच्चा 6 माह से बड़ा है तो ब्रूफन सिरप भी दे सकते हैं, लेकिन दोनों सिरप आपने इकट्ठे और मिला कर नहीं देने। लिक्विड्स अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा दें, जैसे कि ORS है, निमकोल का पानी है। जबरदस्ती आपने उसको नहीं खिलाना। अब बात करते हैं कि बच्चे को पट्टियां कब करनी है। अगर आपने अपने बच्चे को बुखार का सिरप दिया है और आधे से पौना घंटा गुजर गया और अभी तक उसका बुखार नहीं उतरा तो फिर आप अपने बच्चे की पट्टियां कर सकते हैं। आपके बच्चे को अगर तेज बुखार है, हाई ग्रेड फीवर है, 102 103 का बुखार है तो फिर आप अपने बच्चे की पट्टियां करें। आपके बच्चे को अगर फिब्राइल फिट्स का मसला है, यानी उसको बुखार में झटके लगते हैं या आपकी फैमिली में किसी को बुखार में झटके लगते हो, तो फिर आपने बुखार की सूरत में अपने बच्चे को पानी की पट्टियां भी करनी है ताकि उसका बुखार तेज ना हो। ख्याल आपने ये रखना है कि आपने सादा नलके के पानी से स्पॉन्जिंग करनी है, ठंडे और बर्फ वाले पानी का इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी एहतियात आपने ये करनी है कि ये ना हो कि आपके बच्चे को शिवरिंग स्टार्ट हो जाए, उसको कपकपी तारी हो जाए। तो स्पॉन्जिंग करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पॉन्जिंग करेंगे और बच्चे को कपकपी तारी हो जाएगी, उसको शिवरिंग शुरू हो जाएगी, तो टेम्परेचर कम होने के बजाय टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आपके बच्चे को शिवरिंग शुरू हो जाए तो आप स्पॉन्जिंग को वहीं रोक दें। कुछ गलतियां जो आपने बिल्कुल नहीं करनी। बच्चों में आपने कभी भी बुखार के लिए एस्पिरिन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि एस्पिरिन के इस्तेमाल से बच्चों में जानलेवा मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसलिए आप पैरासिटामोल का इस्तेमाल करें। 6 माह से बड़े बच्चे में ब्रूफन का इस्तेमाल करें, लेकिन एस्पिरिन का इस्तेमाल आपने कभी नहीं करना। आपके बच्चे को अगर बुखार की हालत में झटके लग रहे या आपको महसूस हो कि आपका बच्चा आंखें ऊपर कर रहा है, उसको झटके लग रहे हैं, तो ज़बरदस्ती आपने उसके मुंह में कुछ नहीं डालना, बल्कि उसको एक साइड पे लेटाना है और फ़ौरन उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है। कभी भी बर्फ़ का पानी इस्तेमाल नहीं करना, ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना, सादा नलके का पानी इस्तेमाल करना है। जो भी आप पट्टी लेंगे उसको पानी से पहले निचोड़ लें और आपने बच्चे के पूरे जिस्म पर फेरना है। उसको माथे पर रख कर छोड़ नहीं देना, बल्कि पूरे जिस्म पर हल्का हल्का फेरना है। जब आपको महसूस हो कि आपका बच्चा कांपने लग गया है तो आप स्पॉन्जिंग बंद कर दें। बगलों में यानी आर्मपिट्स में आपने स्पिरिट स्वैप का इस्तेमाल नहीं करना। बुखार नीचे लाने के लिए स्पिरिट स्वैप का इस्तेमाल बहुत आम है, जिससे बुखार तो नीचे आ जाता है, लेकिन बच्चों में बहुत से नुकसानात भी देखे गए हैं। स्पिरिट जो है वो स्किन के ज़रिए भी जज़ब हो जाता है और उसके फ्यूम्स उड़ते हैं और बच्चे के सांस की नाली में भी जाते हैं। इसलिए बुखार उतारने के लिए आपने स्पिरिट स्वैप का इस्तेमाल नहीं करना। आपके बच्चे को अगर तेज बुखार है तो फौरी एक्शन लेने के बाद आप अपने बच्चे को बच्चों के डॉक्टर को लाजमी चेक करवाएं और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक चलें। आपके जहन में अगर कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।